टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। जो पहली टेक्नोलॉजी होती है उसको ओपन सोर्स बोलते हैं, और जो दूसरी टेक्नोलॉजी होती है उसको क्लोज सोर्स बोलते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स बोलते हैं। ठीक, इन्हीं दोनों टेक्नोलॉजी पे आज हम लोग का डिस्कशन होना है कि ये दोनों टेक्नोलॉजीज होती क्या है और इस पे काम कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, अब विजुअल हो रहा है सभी लोग को? सबको दिख रहा है अब? सभी लोग को दिख रहा है? ओके, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो ये आता है कि आप एक एक लाइन को लिखते चलिएगा। द टर्म ओपन सोर्स refers to something people can modify and share because its design is publicly accessible। देखिए, दो चीज को पहले ठीक से समझ लीजिए, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसको मॉडिफाई, उसको शेयर, उसको कोई भी चेंज कर सकता है। इसका मतलब हमारा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। ओपन सोर्स में आप जो भी सोर्स कोड है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, वो पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। ठीक, और क्लोज सोर्स में क्या होता है कि पर्टिकुलर कंपनी अपने अकॉर्डिंग, अपने लिए वो सॉफ्टवेयर को बना रही होती है, वो बाकी अदर देन कंपनी किसी को भी विजिबल नहीं होता है। ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? आप लोग को दिख नहीं रहा है? ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, आप लोग को दिख नहीं रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है कि स्क्रीन शेयर हो रही है। इरशाद, आपके अलावा बाकी सबको दिख रहा है, तो आपकी सिस्टम की प्रॉब्लम है ये। ओके, तो ओपन सोर्स में हम लोग आते हैं। ओपन सोर्स में जैसा कि हम लोग ये पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में हमारा ड्रूपल, जूमला, वर्डप्रेस, पीएचपी, इस टाइप की सारे सॉफ्टवेयर हमको दिख रहे हैं। एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करके आइए वापस। ठीक, हमारा ड्रूपल दिख रहा है, हमारा पीएचपी दिख रहा है, हमारा वर्डप्रेस दिख रहा है, हमारा जूमला दिख रहा है। ये सब हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, आज की तारीख में ऐसे बहुत से ई कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, ऐसे बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग वेबसाइट्स बहुत आराम से बना सकते हैं। जहाँ पहले हमको सेट ऑफ कोड्स लंबे लंबे लिखने पड़ते थे, अब आपके पास ड्रूपल, वर्डप्रेस और जूमला जैसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू एक नॉन प्रोग्रामर बंदा भी एक वेबसाइट्स को डेवलप कर सकता है, बना सकता है। ऐसे ई कॉमर्स की हमारी बहुत सी साइट हैं जिसका यूज करते हुए आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आपकी ई कॉमर्स बेस्ड साइट बन के तैयार हो जाएगी। ठीक, अब आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर विद सोर्स कोड दैट एनीवन कैन इंस्पेक्ट, मॉडिफाई और एनहेंस। ठीक, सोर्स कोड को कोई भी देख सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है और कोई भी उसको इनहेंस कर सकता है। सोर्स कोड का मतलब प्रोग्राम, हमारा जो प्रोग्राम हमारा है जिसके थ्रू वो सॉफ्टवेयर
और वो एप्लीकेशन हमारी रन हो रही होती है, उसको कोई भी देख सकता है और कोई भी उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करके उसको रन करा सकता है। बेसिकली इसी पार्ट को हम लोग ओपन सोर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट है जिसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और अदर टाइप सॉफ्टवेयर में हमने आपको अभी बताया कि हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है और एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है इसको प्रोप्राइटरी भी बोलते हैं। ये दोनों कीवर्ड नोट कर लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसको प्रोप्राइटरी भी बोलते हैं। ठीक, तो जैसे आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जैसे आपकी एडोब कंपनी है, ये सारी कंपनीज जो सॉफ्टवेयर बना के आपको देती है ये ओपन सोर्स नहीं होते, ये क्लोज सोर्स होते हैं। जैसे आप MS वर्ड या MS पावर पॉइंट पे काम करते हैं लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि MS वर्ड और MS पावर पॉइंट का सोर्स कोड क्या है, आप उसके कोड के अंदर जाके उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इस पार्ट को हम लोग क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जहां पे आपको कोड विजिबल नहीं होगा, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ कंपनी के बंदों को वो डेटा विजिबल होता है और वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे जो होते हैं वो क्लोज सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा लिब्रा ऑफिस जो है, जो लिब्रा ऑफिस है वो हमारा एक सॉफ्टवेयर ऐसा है, या PHP है या हमारा ड्रूपल है, ये सब ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इवन जैसे आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज करके अपने हिसाब से आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, हम समझा दें फिर से। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए, हम बता रहे हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा उसमें जो लाइसेंसिंग होगी वो GNU की होगी, GNU ये लिखा हुआ है, ये हमारी लाइसेंसिंग होती है जब ओपन सोर्स होता है। ठीक है, ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स की जब सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि उसका सोर्स कोड पब्लिक में अवेलेबल होता है, आप जो चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस कर सकते हैं। क्लोज सोर्स में क्या होता है कि आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आपको जो बना के वो दे रहे हैं आप उसी तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारा होगा तो वहां पे हमारा जो लाइसेंसिंग होती है वो GNU लाइसेंसिंग होती है। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि GNU लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, कि बंदा उसको यूज करेगा, मॉडिफाई करेगा और चेंज करेगा। ठीक है, GNU लाइसेंस में यही पार्ट आता है। इसमें हमारा एक पार्ट और होता है, अभी हम आपको आगे दिखा देंगे, कहीं लिखा होगा, आगे हम आपको दिखाते हैं इसमें कि GNU लाइसेंस में आपका एक लाइसेंस कॉपी लेफ्ट लाइसेंस होता है। कॉपी लेफ्ट लाइसेंस का मतलब कि आप जो भी चेंजेस, जो भी सोर्स कोड में चेंजेस कर रहे हैं वो सोर्स कोड आपको शेयर करना होता है। ठीक, इसको कॉपी लेफ्ट लाइसेंस बोलते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी आपको अपना सोर्स कोड दे रही है कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंजेस आपने परफॉर्म किए वो चेंजेस आपको उस कंपनी में या उस कम्युनिटी में आपको शेयर भी करना होगा। इस पार्ट को कॉपी लेफ्ट लाइसेंस बोलते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा कि कॉपी लेफ्ट लाइसेंस क्या होता है।
ठीक, जो कंपनी आपको अपना सोर्स कोड दे रही है, आप उसको स्टडी कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं, आप कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको शेयर करनी होगी। ठीक, इसको कॉपी लेफ्ट लाइसेंस बोलते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट और आता है जिसको कोलैबोरेशन बोलते हैं। गूगल का कोलैबोरेशन कितने लोगों ने सुना हुआ है? गूगल कोलैबोरेशन, गूगल कोलैब बोलते हैं उसको। गूगल कोलैबोरेशन में क्या होता है कि उन्होंने पाइथन और ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स को उसमें उन्होंने डाल रखा है, जो भी यूजर आते हैं उसका यूज करते हैं, वो कोड हमारा शेयर होता रहता है। ठीक, GitHub में भी यही चीज होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप की जाती है जहाँ यूजर टू यूजर सारी चीजों को शेयर करते हैं। शेयर करने का एडवांटेज क्या होता है कि उस प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे मान के चलिए कि कोई एक कंपनी है, उसके पास 10 डेवलपर हैं, तो 10 डेवलपर अपने हिसाब से सोचेंगे और उसको डेवलप करेंगे। लेकिन सोचिए कि अगर हमने उस सोर्स कोड को ऑल ओवर वर्ल्ड में शेयर कर दिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में शेयर करने का फायदा क्या होगा कि हजारों लाखों लोग उस सॉफ्टवेयर के बारे में सोचेंगे और अपनी आइडियाज उसमें ऐड ऑन करेंगे। तो जब वो अपनी आइडियाज ऐड ऑन करेंगे तो डेफिनेटली वो सॉफ्टवेयर बहुत इंप्रूव कर जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो ओपन सोर्स का आपका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक पार्ट और आता है कि जब हम सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज कर रहे हैं तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको रिमोट कंप्यूटर्स बोलते हैं। ठीक, रिमोट कंप्यूटर्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी चीज को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या चेंज करवाना चाहते हैं, तो रिमोटली हम आपके कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे और उसमें हम चेंजेस अप्लाई करके आपको दिखा देंगे। तो रिमोट कंप्यूटर का जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो आपस में रिमोट कंप्यूटर्स के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं और सोर्स कोड को शेयर करते हुए उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर ले जाते हैं। ठीक, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। और इसमें क्या, रिमोट का मतलब ऐसे समझिए जैसे हम लोग ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं तो 10 लोग एक साथ चैट कर रहे हैं, ये रिमोटिंग ही है हमारी। ईमेल एक दूसरे को भेज रहे हैं, ठीक, हम गेम एक साथ खेल रहे हैं, ये रिमोट कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है। तो हम चीजों को शेयर कर रहे हैं और शेयर करने के साथ हम उस एप्लीकेशन का यूज कर रहे होते हैं। तो इसको हम लोग रिमोट कंप्यूटिंग बोलते हैं। और रिमोट कंप्यूटिंग हमारा बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का ही टर्म है। ठीक है, जहां पे हम कॉमन फाइल को स्टोर कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, फोटो शेयर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी रिमोट कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ही आती है। तो पिछले 6 महीने में अगर आप देखे होंगे तो पिछले 6 महीने में हम लोग जितनी चीजों को ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू किए हैं उतनी चीजें पहले ऑनलाइन अप्लाई नहीं होती थी। जूम सॉफ्टवेयर पहले भी था, गूगल मीट पहले भी था, लेकिन हम लोग कितना यूज करते थे क्योंकि हमको जरूरत नहीं पड़ती थी। अब आज की तारीख में मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूँ और आप डिफरेंट स्टेट्स में बैठे हुए हैं और हम एक दूसरे से पढ़ाई कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। तो ये एडवांटेज हमको किसके थ्रू मिल रहा है? रिमोट कंप्यूटिंग के थ्रू मिल रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू मिल रहा है। हम अपने कंप्यूटर के पे हैं, आप लोग अपने अपने कंप्यूटर पे हैं, लेकिन हम लोग नॉलेज शेयर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम अपना ट्यूटोरियल भी आपको शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है हमारी। तो ये सबसे बेहतर एग्जांपल हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग या रिमोट कंप्यूटिंग का है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? इसमें एक लाइन हम और लाइन करना चाहेंगे कि जो एक लाइन इसमें लिखी हुई है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरीडे लाइफ with internet connected device. Internet connected device, some cloud
Computing applications like Google App are proprietary. Others like OwnCloud and Nextcloud are open source. ठीक, तो गूगल ने जो अपना सोर्स कोड बना रखे हैं, जो चीजें बना रखी है, वो सब हमारा जो है वो प्रोप्राइटरी है, मतलब वो क्लोज सोर्स है। आपको गूगल का कोड कभी भी और कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन ऐसे बहुत से सोर्स कोड हैं जहां पे आप अपने सोर्स कोड को शेयर करते हैं। गिटहब आपका बहुत बड़ा एग्जांपल है। ठीक, आपने अगर स्टैक ओवरफ्लो का नाम सुना होगा, स्टैक ओवरफ्लो नाम की वेबसाइट एक है, अगर उसको आपने सुना होगा तो स्टैक ओवरफ्लो में प्रोग्रामर्स अपने एरर्स को डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब एक कॉमन डेटाबेस जो सभी को शेयर हो रहा हो। जैसे जो हम लोग अभी टूल यूज कर रहे हैं जूम का, जूम हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग सारा डेटा कॉमनली रख रहे हैं। आप कहीं से भी हमसे कनेक्ट हो जा रहे हैं और हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ये रिमोट कंप्यूटिंग का एग्जांपल है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है। तो कॉमन डेटा, क्लाउड का मतलब इन जनरल बादल होता है, तो बादल सभी के लिए है ना, कॉमन है वो, और कोई भी उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी उसको कहीं से भी देख सकता है। ये फायदा क्लाउड कंप्यूटिंग का होता है। जैसे आपने कोई इंपॉर्टेंट डेटा अपने लैपटॉप पे रखा है, अपने कंप्यूटर पे रखा हुआ है, लेकिन अगर आप बाहर कहीं चले गए और वो लैपटॉप या कंप्यूटर आप छोड़ के चले गए घर पे, तो आप उस डेटा को कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने वो डेटा क्लाउड पे रखा हुआ है तो आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका मोबाइल में जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, आपने देखा होगा कि वो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग जीमेल की आईडी में स्टोर करते रहते हैं, ताकि अगर मोबाइल हमारा कभी किसी वजह से गायब हो गया, टूट गया, या हमारा डेटाबेस खत्म हो गया, तो वहां से डेटा फिर वापस ले लेते हैं। ये एग्जांपल आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का ही है कि आप कॉमनली एक प्लेस में डेटा रखते हैं और वहां से डेटा निकाल लेते हैं। ठीक, जबकि जो मोबाइल पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है वो लोकल डेटा होता है, वो कभी भी करप्ट हो सकता है। ये सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? बोलिए जाहिद, बोलिए क्या प्रॉब्लम है? क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा ओपन सोर्स भी हो सकता है और क्लोज सोर्स भी हो सकता है। पहली चीज ये दिमाग में रखिएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स, दोनों हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से आप स्टोर करना चाहते हैं। जैसे आपका जो मोबाइल पे डेटा है वो लोकल डेटा आपके मोबाइल का है, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। आपके जो फोन नंबर है उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, वो लोकल डेटा है। लेकिन जब इस डेटा को आप क्लाउड पे रखेंगे तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी मोबाइल लेके घूम रहे होंगे, अगर आपको उस डेटा की जरूरत होगी तो आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाउड का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि कॉमन डेटा होता है, एक जगह पे रखा होता है, और आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी होंगे, आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे और उस डेटा को रिट्रीव कर लेंगे। ये आपका सबसे बड़ा फायदा होता है। ठीक, जैसे आपने अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर अपने लैपटॉप पे रखे हुए हैं और कहीं बाहर आप चले जाते हैं तो आप उसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर उस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आप क्लाउड पे रख देंगे तो वो डेटा आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, इसी पार्ट को क्लाउड बोलते हैं। ठीक, जब हम रिमोटली कंप्यूटर या डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं तो इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। आप समझ में आ गया या अभी भी नहीं आया? ओके, ये डन हो गया सबको? आगे बढ़े। Why do people prefer using open source software? इसके कुछ फीचर्स अपने हैं। जैसे हमारा सबसे बड़ा फीचर जो है वो है कंट्रोल। Many people prefer open source software because they have more control over that kind of software.
They can examine the code to make sure it's not doing anything they don't want it to do, and they can change parts of it they don't like. मतलब क्या है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर बना बनाया मिला हुआ है, आप उसमें जो पार्ट चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर लीजिए, आपको जो पार्ट पसंद नहीं है आप उसको हटा लीजिए और अपने हिसाब से यूज कीजिए। ये सबसे बड़ा एडवांटेज ओपन सोर्स का होता है। आपकी अपनी कंट्रोलिंग उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। आप जिस पर्टिकुलर पोर्शन को नहीं चाहते हैं आप उसको हटा लीजिए, कुछ नई चीज ऐड करना चाहते हैं तो आप खुद कर लीजिए। लेकिन ऐसा कोई भी फीचर आपको, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, आप कोई भी चेंजेस उसमें नहीं कर सकते। जो चीज उन्होंने बना के आपको दिया हुआ है आपको उसको उसी तरीके से सीखना है और उसी तरीके से काम करना है। ठीक, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट पार्ट हमारा है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स ऑल ओवर वर्ल्ड इसमें कनेक्टेड होते हैं। हम अगर कहीं प्रॉब्लम में हैं तो हम उनसे सीख सकते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं, और ये पार्ट हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा होता है। एक दूसरे से हम शेयर कर रहे होते हैं नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम होता है, नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं। ठीक, नहीं फेसबुक ओपन सोर्स नहीं है, आपको कभी भी उसका कोड नहीं मिलेगा, ना व्हाट्सएप है, दोनों ओपन सोर्स नहीं है। ठीक, ये क्लोज सोर्स है। ठीक है, हमने आपको एग्जांपल ओपन सोर्स का दिया हुआ है, जैसे लाइनेक्स है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे आपका ड्रुपल है, ड्रुपल के अलावा आपका ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे जो एडवांस जितनी भी लैंग्वेजेस आ रही है आप उसमें देखेंगे तो आपको सोर्स कोड अवेलेबल होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, आप देखिए। देखिए आपके सामने ये python.org नाम की साइट दिख रही है। python.org नाम की साइट सबको दिख रही है? पहले यस और नो में जवाब दीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। पहले यस और नो में जवाब दीजिए कि पाइथन की वेबसाइट आपको दिख रही है। अब देखिए पाइथन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पाइथन आज की तारीख में बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, सुना हुआ है। अब आप देखिए जब हम पाइथन की साइट पे आए तो देखिए यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, और डाउनलोड में आप देखिए नीचे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, सोर्स कोड दिख रहा है। ये ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? तो आप पाइथन को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और पाइथन का सोर्स कोड डाउनलोड करके आप उसमें कुछ चेंजेस करके फिर उस कम्युनिटी में आप उसको वापस भेज सकते हैं। ठीक, तो देखिए मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाया है कि सोर्स कोड अवेलेबल है, सोर्स कोड पे आप क्लिक करेंगे आपको पाइथन का सोर्स कोड मिल जाएगा, आप जो चेंजेस करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं, और फिर उस कम्युनिटी को, देखिए कम्युनिटी यहाँ दी हुई है, कम्युनिटी को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखिए यहाँ पे द पाइथन कम्युनिटी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स है जहां पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। अब समझ में आ गया? सबको डन है? तो ट्रेनिंग का पार्ट हमारा यहीं से आता है। जैसे मान लीजिए कि हमको एमएस वर्ड सीखना है, तो एमएस वर्ड सीखने के लिए हम किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग लेंगे, तब हम एमएस वर्ड सीख पाएंगे। ओपन सोर्स का फायदा क्या है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी होती है कि आप बहुत सी चीजें सीख सकते हैं खुद ही, आपको जरूरत नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी जगह पे जाके ट्रेनिंग ले। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हमारा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि सिक्योरिटी ओपन सोर्स में हम लोग ये मान के चल रहते हैं
show me example that having no source code that in case of पाइथन में आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल होता है। आप पाइथन में सोर्स कोड को डाउनलोड करके आप उसके ऊपर अपने हिसाब से चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाएंगे, आप एडोब की साइट पे जाइए, तो आपको वहां पे सोर्स कोड नहीं मिलेगा। आप google.com पे जाएंगे, आपको वहां सोर्स कोड नहीं मिलेगा। ठीक, तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनका सोर्स कोड आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक, और साथ ही साथ ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनका सोर्स आपको सोर्स कोड मिलेगा। तो वो ओपन सोर्स है, और जिनका सोर्स कोड आपको नहीं मिलना है वो क्लोज सोर्स है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, अब मैटर आया हमारा सिक्योरिटी का। जो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो ज्यादा सिक्योर होते हैं। इसको हम लोग कोई भी इसको व्यू कर सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। ठीक, और अपने हिसाब से जो भी उसको डीबग और बाकी चीजें फिक्स करनी होती है वो कर सकता है। ठीक है, स्टेबिलिटी में क्या होता है कि हमारा जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है इसमें अपनी एक टीम होती है, उनके अपने सोर्स कोडेड होते हैं, और उसको उनके अलावा कोई उसमें कोई चेंजेस अप्लाई नहीं कर सकता। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो वो प्रॉब्लम भी उन्हीं को सॉल्व करना है जो उनकी टीम होगी। जबकि ओपन सोर्स में क्या फायदा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रोग्रामर्स लगे हुए हैं, जो उस कम्युनिटी में बैठे हुए हैं, वो सब मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाते हैं। तो एक लिमिटेड टीम है, उसके साथ कंपनीज काम कर रही है, वो हमारा क्लोज सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है। अगर कोई चेंज है, कोई बग है, तो उसको उन्हीं लोगों को सॉल्व करना होता है। ठीक, उनकी अपनी टीम होती है। जबकि ओपन सोर्स में क्या होता है कि अगर कोई बग है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रही है, तो सब लोग अपने सजेशंस दे सकते हैं, और जिसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपके ओपन सोर्स में आता है। ठीक, ओपन सोर्स पॉपुलर क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है जो अभी उन्होंने डिस्कस किया है, वही पार्ट है। इट्स कॉस्ट इफिशिएंट। आप 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी को रख के कंपनी स्टैब्लिश करके और उनको एक इनकम, एक सैलरी दे के आप उनको रखते हैं, फिर सॉफ्टवेयर को डेवलप कराते हैं। उससे बेहतर है कि हमने एक पर्टिकुलर पार्ट को बनाया और सोर्स कोड दूसरों को दे दिया। अब वो लोग विदाउट पेमेंट उसको अपडेट करते जा रहे हैं, विदाउट पेमेंट उसमें चेंजेस करते जा रहे हैं। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है। उसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग हो रहा होता है, जो इम्प्रूवमेंट होता है प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद। तो डेफिनेटली इट्स अ कॉस्ट इफिशिएंट। इसीलिए आप देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, एडोब जैसी कंपनी जो अपने सॉफ्टवेयर सेल करती है वो बहुत महंगे बेचती है, जबकि जो ओपन सोर्स होता है वो लगभग लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, उसमें आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे जावा हमारी है, जावा एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। जावा को आप देखेंगे तो जावा भी एक ओपन सोर्स है। जावा फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन जब वो कंपनी उसको एप्लीकेशन अप्लाई करना शुरू करती है तो वो उनसे पेमेंट लेती है। ठीक है, तो वो अपने एक्सपेंसेस वहां से मीट आउट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी। तो डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि कोई भी आदमी कहीं भी बैठ के कभी भी अपडेट कर सकता है, कभी भी चेंजेस कर सकता है, उसके लिए कोई टाइमिंग कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक, जब चाहेगा वो उसमें चेंजेस करेगा और शेयर कर देगा। ठीक है, इट्स मोर सिक्योर। With proprietary software, no one outside of the company knows how many bugs the program contains. Bugs in open source software tend to get fixed immediately versus a program like Microsoft, which typically takes week if not month to patch vulnerabilities. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एरर आ रही है, कोई डिबगिंग है, तो
एक कंपनी को उसको सॉल्व करने में हो सकता है महीने 2 महीने लग जाए, लेकिन अगर हमने उसको ओपन सोर्स बना रखा है तो इतने लोग जुड़े हुए हैं कि हो सकता है उसको विद इन वीक सॉल्व करके आपको दे दे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बैठे हुए हैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप पे भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऐसे बहुत से ग्रुप होते हैं प्रोग्रामर्स के, जो आपको बताते हैं कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट में हमारा आएगा, जैसे हमारा एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज चल रहा है, एक हमारा बहुत पॉपुलर लैंग्वेज चल रहा है विजय जी, बग्स के बारे में डिस्कशन हमको नहीं करना है यहाँ पे, बग्स हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो इसको कभी और उसको डिस्कस कर लेंगे कि बग के क्या टाइप्स होते हैं, ये भी हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो उसको कभी फ्री होंगे तो हम लोग कर लेंगे डिस्कस। ओपन सोर्स में जैसे हमारी एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है आर यूजर कम्युनिटी, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जीएनयू का फुल फॉर्म जनरल पब्लिक लाइसेंस है। जो जीएनयू के बारे में पूछ रहे थे वो इसको नोट कर लें, जीएनयू इज अ जनरल पब्लिक लाइसेंस, इसको जीपीएल भी बोलते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ओपन सोर्स के लिए होता है। ठीक है, तो जो अभी जीएनयू के बारे में पूछ रहे थे वो उसको नोट कर लेंगे। जैसे हमारी आर लैंग्वेज है, आर लैंग्वेज हमारी स्टैट्स के ऊपर होती है, स्टैटिस्टिकल हमारा डेटा साइंस के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे एनालाइज होता है डेटा, वो आर है। और आर हमारा जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही हमारा रस्ट है, रस्ट हमारा एपीआई बेसिकली प्रोवाइड करता है जो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, और ये भी हमारा ओपन सोर्स होता है। ठीक है, इसमें आप जो है कस्टमाइज एपीआई यूज करते हुए किसी भी लैंग्वेज को कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, मतलब लैंग्वेज में जो फंक्शंस हमारे होते हैं एपीआई के थ्रू वो हमारे कॉल होते हुए चले जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्ट्स मोर थिंग्स। आईओटी के बारे में कितने लोगों ने सुना हुआ है? आईओटी, आईओटी के बारे में किसी ने सुना हुआ है? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके। आईओटी बेसिकली हमारी ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है आज की तारीख में, जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस को मिक्स करती है। ठीक है, जैसे हम आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए कि आप ऑफिस चले गए और आप ये भूल गए कि आपने घर में जो एसी ऑन की हुई थी वो आप बंद करना भूल गए, या रेफ्रिजरेटर आप बंद करना भूल गए। ऑफिस में जब आप गए तो आपको याद आया कि यार एसी तो हम चलते हुए छोड़ के चले आए, या रेफ्रिजरेटर हम चलते हुए छोड़ के चले आए। तो आप क्या करेंगे, वहां पे मोबाइल के थ्रू जो है वहां से ऑफ करेंगे, आपके घर के अंदर की एसी ऑफ हो जाएगी, आपके घर के अंदर की रेफ्रिजरेटर बंद हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगी, बशर्ते कि उसमें आईओटी डिवाइसेस लगे हो। ठीक, या घर आप ऑफिस से निकले और आपने सोचा कि जब तक हम घर पहुंचे तब तक हमारी जो है कमरा जो है हमारा जो रूम है वो चिल्ड हो जाए एसी से, ताकि आके हम सो जाए। तो आप जब ऑफिस से निकले तो आपने अपने मोबाइल डिवाइस का यूज किया और अब ऑफिस से ही अपने घर के एसी को ऑन कर लिया, एसी चलनी शुरू हो गई। जब तक आप घर पहुंचेंगे तब तक आपका रूम चिल्ड हो चुका होगा। तो ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस आईओटी में आज की तारीख में आ रही है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल में यूज हो रहा है इसका, आईओटी का। तो इसके ऊपर भी जो हमारा सारा काम हो रहा है, जो सोर्स कोड शेयर हो रहे हैं, वो सारी चीजें हमारी ओपन सोर्स है, आप कहीं से कुछ भी कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि आपके लिए चीजें कितनी आसान है कि आप कार में बैठे हुए अपने घर के एसी ऑन और ऑफ कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर ऑन और ऑफ कर सकते हैं, अगर आईओटी डिवाइसेस कनेक्टेड है तो। ये डन हो गया, सबको क्लियर हो गया? ये ओके है सबको? कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए।
किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना? हम लोगों ने IoT देख लिया, हम लोगों ने R देख लिया, हम लोगों ने रस्ट देख लिया। ओपन स्टैक हमारा होता है, हमने आपको बताया था कि ओपन स्टैक भी हमारा होता है जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास जो जैसे MS वर्ड MS एक्सेल है वो भी हमारा ओपन सोर्स पे काम करता है। हम शेयरिंग के बेसिस पे सारी एप्लीकेशंस को रन कराते हैं। जैसे सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई है, आप लोग भी देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम है, तो एक ही फाइल के ऊपर नंबर ऑफ यूजर्स काम कर रहे होते हैं और नंबर ऑफ यूजर्स काम करते हुए फाइल को शेयर करते जाते हैं। ठीक है, पॉइंट 1 एंड 2। ओके, ओपन स्टैक गेन्स इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस। ओपन स्टैक अभी हमने आपको बताया है कि ओपन स्टैक में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने MS एक्सेल खोला हुआ है, अब आप अपने घर में काम कर रहे हैं, लेकिन अब क्या किया, हमने उसको चेंज किया। अब बॉस ने MS एक्सेल सॉफ्टवेयर अपने ऑफिस में खोला और उस एक्सेल की फाइल में ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर ऑफिस में जितने लोग अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं सब उसमें चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं, अपना डेटा फीड कर रहे हैं। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ कि बॉस के पास सारा डेटा एक साथ आ गया, बजाय इसके कि आपने अपने अपने ऑफिस में अपने अपने घर पे काम किया, फिर उनको मेल की, फिर वो सारे लोगों का डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे। उससे बेहतर ऑप्शन आपके पास क्या आ गया कि उन्होंने एक्सेल की फाइल अपने सिस्टम पे ऑन की और शेयरिंग अप्लाई कर दी ओपन स्टैक के थ्रू। तो शेयरिंग जैसे अप्लाई करेंगे वैसे जितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे वो सब उसी फाइल के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे और एक साथ डेटा हमारा अपडेट हो जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। काम आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, ऐसे ही हमारा वेब ऐप है। वेब ऐप में क्या होता है, वेब एप्लीकेशंस होती हैं, वेब एपीआई होती है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे उसका बहुत रियल एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो आपका ओला और उबर होते हैं। ओला और उबर वेब एपीआई यूज करते हैं, आपकी लोकेशन फाइंड आउट करते चलते हैं और पेमेंट हमारी ऑनलाइन होती चली जाती है। ये देखा होगा आप लोगों ने, ओला उबर अगर आपने यूज किया है तो वो गूगल मैप को यूज करते हैं, गूगल की एपीआई यूज करते हैं वेब के थ्रू, चाहे वो मोबाइल डिवाइस पे हो चाहे वो लैपटॉप पे हो, और उसके थ्रू आपकी वेब एप्लीकेशन वर्क कर रही होती है। ये क्लियर हो गया पॉइंट 1 एंड 2? और कोई प्रॉब्लम है? और किसी कोई प्रॉब्लम है इसमें? आगे चला जाए फिर। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ये फाइल शेयर हो रही है सबको, नई फाइल हमने शेयर की है। ये फाइल शेयर हो रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोग तक? ओके, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट इसमें है व्हाट इज ओपन सोर्स। अब हमने थोड़ा सा उसको कंसाइज किया है। इन प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ओपन सोर्स इज अ फिलोसफी और मेथोडोलॉजी that promotes free redistribution and access to our products, design or ideas of implementation detail। ओपन सोर्स को अगर दो लाइन में समझना है तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन हमने आपको दे रखी है कि फिलोसफी और मेथोडोलॉजी दैट प्रमोट्स फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस टू अ प्रोडक्ट डिजाइन और आइडियाज। देखिए, हम एक बार अगर हम लोग सोचें कि जावा फ्री क्यों है, ठीक, या उसको भी छोड़ दीजिए, जावा भी छोड़ दीजिए, आप एक मिनट के लिए सोचिए कि जब जियो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो जियो को फ्री क्यों रखा गया था? जियो को फ्री इसलिए रखा गया कि जितने भी बाकी लोग दूसरी कंपनी के डेटा को यूज कर रहे थे, मोबाइल सर्विसेज यूज कर रहे थे, वो सभी जियो पे स्विच हो गए। जब जियो पे स्विच हो गए, जब उनको कस्टमर्स मिल गए ढेर सारे,
अब उन्होंने जियो पे पेमेंट लगा दी, अब आदमी उनको छोड़ के नहीं जा पाया। दूसरा, वो ज्यादा डेटा भी आपको दे रहे हैं, आप उस लालच में भी उसके साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल यही मेथोडोलॉजी यहाँ पे है कि अगर हम ओपन सोर्स को फ्री कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा यूजर हमारे साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तब हम उनसे पैसे को चार्ज करना शुरू कर देंगे। ठीक। दूसरा, हमारा प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इंप्रूव होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से आइडिया देगा और अपने हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करेगा। ठीक। नेक्स्ट हमारा पार्ट है ओपन सोर्स में कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे हैं कौन कौन से। देखिए, दो एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है ओपन सोर्स में, जैसे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला है, ओपन ऑफिस है। ओपन ऑफिस आपका एक सॉफ्टवेयर है जो MS वर्ड, MS एक्सेल पूरा प्रोवाइड करता है। ये हमारे ओपन सोर्स है, इसमें हम लोग कंटिन्यूअसली चेंजेस अप्लाई करते रहते हैं। हम गूगल क्रोम और मोजिला पे डेवलपमेंट करते रहते हैं। ठीक। जबकि इधर क्लोज सॉफ्टवेयर में आपके एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर्स हैं, आपके देखिए सारे मैक्सिमम एंटीवायरस है, एप्पल सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं होते। ठीक। ये कंपनीज अपनी टीम के साथ काम करती है और जिसको परचेज करना होता है वो सॉफ्टवेयर वो एक अमाउंट देके परचेज करती है। तो डिमांड दोनों की अपनी अपनी जगह पे है, दोनों लोग काम कर रहे हैं और दोनों लोग की अपनी मेथोडोलॉजी। ये क्लियर हो गया होगा सबको? Open source or closed source? Open source software is based on the idea that the user can not only view but also can change the source code of the existing application. ये open source का idea है. Closed source software is hidden to prevent the user either viewing or changing the code. ठीक, आप किसी भी कोड को ना देख सकते हैं और ना चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये क्लोज सोर्स हुआ, मतलब हम अपने सोर्स कोड को किसी को शेयर नहीं करना चाहते, वो क्लोज सोर्स है। हम अपने सोर्स कोड को सबको दे दे रहे हैं, जो मर्जी है वो चेंज करो। ठीक, वो ओपन सोर्स हुआ। क्राइटेरिया फॉर ओपन सोर्स: सोर्स कोड, डिराइव्ड वर्क्स, फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन, आप जिसको चाहे उसको देते रहिए। आपने चेंज किया आप बांट दीजिए, उन्होंने चेंज किया उन्होंने बांट दिया। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस, GNU का लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर सोर्स कोड, इंटीग्रिटी होगा, इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट अदर सॉफ्टवेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन्स और ग्रुप, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फील्ड्स और एंडेवर, मतलब कहीं से कोई इशू है ही नहीं, कहीं से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को आप परचेज जब तक नहीं करेंगे तब तक आप उनसे कोई भी एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते। ठीक, आप अगर चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए एंड्रॉयड में आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम या एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। ये ओपन सोर्स की वर्किंग है, इसमें मेरे ख्याल से डिटेल में जाने की जरूरत आप लोगों को फिलहाल नहीं है, तो आप इस पे नहीं जाइएगा। ये दोनों स्लाइड हम स्किप कर रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स: अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम, डू नॉट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील, फ्री एज इन फ्रीडम। देखिए, जैसे कि एग्जांपल समझिए कि अगर हमको टैली सॉफ्टवेयर अगर फिर से बनाना है, अगर टैली जैसा सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमको एनालिसिस और बाकी सारी चीजें जो टैली ने कभी की होगी हमको भी करनी पड़ेगी और तब हम कहीं जाके सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। ठीक है। या गूगल का एक एग्जांपल लीजिए, आपको क्या लग रहा है कि गूगल जैसी कंपनी जो हमारी है, जो गूगल ने जितना काम कर लिया है, क्या अब कोई कंपनी उसके बराबर आके खड़ी हो पाएगी? आप मानते हैं इस बात को कि क्या गूगल के बराबर कोई कंपनी आके खड़ी हो पाएगी? गूगल ने जितने रिसर्च कर लिए हैं उस रिसर्च पे आप जब काम करना शुरू करेंगे तो आपको अगला 30-40 साल लग जाएगा, तब तक गूगल और आगे जा पाएगी, चली जाएगी। ठीक, तो जो हमारा डू नॉट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील, ये जो लाइन है वो इसी पार्ट पे कि हमारे पास प्रोडक्ट कुछ बन के आ गया, हम उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उसमें चेंज कर रहे हैं, हम उसमें फिर से री एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि री एनालिसिस में फिर हमारा टाइम
निकल जाएगा। ठीक है, हमारी वेंडर के ऊपर डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं है। अगर माइक्रोसॉफ्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनको मेल भेजते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर वो सॉल्व करते हैं, फिर हमको भेजते हैं। ठीक, वो टाइम टेकन होता है। यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है, हमने सीधे कम्युनिटी में शेयर किया, सॉल्यूशन हमको तुरंत मिल जाता है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्वालिटी एंड कस्टमाइजेबिलिटी इन ओपन सोर्स इज बेटर, डेफिनेटली बेटर होगा, क्योंकि वहां पे जो क्लोज सोर्स में बैठा हुआ प्रोग्रामर है वो अपने दिमाग से काम कर रहा है, यहाँ पे हजारों लोगों का दिमाग चल रहा है। ठीक, डिसएडवांटेज, not generally straightforward to use and requires certain learning curve to use and get accustomed. ठीक है, ये पहला है। इनकम्पेटिबिलिटी इशू विद सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको इनकम्पेटिबिलिटी हमेशा फील होगी, क्योंकि वर्जन आए दिन चेंज हो रहे हैं और उस हिसाब से आपके सॉफ्टवेयर और आपके हार्डवेयर भी अपडेट होने चाहिए। ठीक, तीसरा पार्ट, बैड कोड्स एंड सम अनक्वालिफाइड पीपल हु यूजेस इट। अगर हमारी कम्युनिटी है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे अच्छे प्रोग्रामर ही होंगे। ठीक, उसमें कुछ खराब प्रोग्रामर भी होंगे जो चीजों को खराब भी करेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस इज वाइडली नॉट ट्रांसपेरेंट। डेफिनेटली जब इस टाइप के प्रोग्रामर्स और कोडर होंगे तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, लास्ट पार्ट, नो फाइनेंशियल इंसेंटिव, आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, आप अपने इंटरेस्ट से उसके ऊपर अपडेशन और चेंजेस कर रहे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स एप्लीकेशन। मोजिला फायरफॉक्स आप लोगों ने देखा होगा। ओपन ऑफिस इज जस्ट लाइक एमएस ऑफिस। 7-zip फाइल को इनक्रिप्ट करने के लिए और कंप्रेस करने के लिए होता है। और VLC मीडिया प्लेयर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे आप लोग वीडियो और सॉन्ग्स को सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। ठीक, इसके अलावा आपका जुमला, ब्लेंडर, माईएसक्यूएल, वैन, ये सब डेवलपमेंट के हमारे सॉफ्टवेयर हैं जो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं। ये हमारा डेटाबेस है जो डेटाबेस के डेवलपमेंट के लिए काम आता है। जितने भी एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं तो फ्रंट एंड और बैक एंड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हम इस पे फ्रंट एंड वेबसाइट बना रहे होते हैं और पीछे जो डेटा का काम होता है वो माईएसक्यूएल से हो रहा होता है। ठीक, एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग, PHP, रूबी ऑन रेल बोलते हैं इसको इन जनरल, पाइथन, पर्ल, इक्लिप्स हमारी IDE होती है जो जावा के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें वेबसाइट्स डेवलप करते हैं, PHP में इसमें भी वेबसाइट्स होती है हमारी। ठीक है, पाइथन में हम हर तरीके का डेवलपमेंट कर सकते हैं, चाहे वो वेब हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो मशीन लर्निंग पे काम हो, ये सारी चीजें हमारी ओपन सोर्स पे होती है। एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, गूगल क्रोम और एंड्रॉयड, ये तीनों हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंजन है जहाँ पे हम डेवलपमेंट करके उसको एग्जीक्यूट कराते हैं एप्लीकेशंस को। ठीक है, तो जैसे एंड्रॉयड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें प्रोग्रामिंग हमारी जावा की या कॉटलिन की या रिएक्ट नेटिव यूज करते हैं और तब हम एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप कर लेते हैं। यही चीज गूगल क्रोम में होती है कि जावा स्क्रिप्ट बेस्ड इंजन होता है इसमें, और हम जावा स्क्रिप्ट के ऊपर कोडिंग करके यहाँ पे वेबसाइट को डेवलप करते हैं। यही चीज हमारे लाइनेक्स में होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो चेंजेस करना चाहे वो कर सकते हैं। देखिए एंड्रॉयड हमने आपको भी बताया कि एंड्रॉयड हमारा जो है लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल ऐप को डेवलप करने के लिए यूज होता है। इसमें जो लैंग्वेजेस होती है वो आप लोग लिख सकते हैं, हमारी जावा यूज हो जाती है, कोटलिन यूज होती है और रिएक्ट नेटिव के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे होते हैं। लाइनेक्स हमारा आप जानते हैं कि बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर है, सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें भी हम लोग चेंजेस कोडिंग के थ्रू सोर्स कोड को डाउनलोड करके हम इसमें चेंजेस करके अपने सजेशंस भेज सकते हैं। ठीक, वैल्यूज ऑफ ओपन सोर्स, फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से डेवलपमेंट करिए, ट्रांसपेरेंसी है, जो भी कोड आप करेंगे वो शेयर करेंगे, एक्सटेंसिबिलिटी है, आप बढ़ा सकते हैं, कोलैबोरेशन है, मिलके उस एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, इनोवेशन है, नई आइडियाज उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं।
ठीक है। वायबिलिटी ऑफ ओपन सोर्स फॉर लाइब्रेरीज, तो व्हाट आर हिडन कॉस्ट एंड कंसिडरेशन, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है क्योंकि सब कुछ सारे टीम मेंबर्स मिलकर काम कर रहे होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम रहता है, सॉलिड रहता है, आपके पास कई लोग होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है। अब व्यू फाइंड और ये सब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इसको मैं लगा दिया है कि आप कभी अगर पढ़ना चाहेंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा, ये डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे नियो ऑफिस भी आपका एक एग्जांपल है जिसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, ड्राइंग, ये सारे पार्ट, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग इज एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, ड्राइंग पेन ब्रश, डेटाबेस एमएस एक्सेस। ये हमारा बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर आज की तारीख में openoffice.org है, ऑफिस सूट बोलते हैं। ठीक, आज की तारीख में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी अब ओपन ऑफिस ही पढ़ाया जा रहा है, सूट पढ़ाया जा रहा है, जिसपे वो काम कर रहे हैं। अब एमएस ऑफिस को लोग पीछे छोड़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी है, अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी का मतलब बने बनाए सोर्स कोड होते हैं जो पहले से एड ऑन होके आते हैं। एवरग्रीन है ये, जब सारी चीजें मैनेज हो रही है, सब कुछ हर आदमी मैनेज कर रहा है तो डेफिनेटली इट्स एवरग्रीन। फ्री लाइसेंसिंग होती है अंडर द GNU GPL। ठीक है, जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है, ठीक है, जिसको आप शेयर करेंगे। ये अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जिनका प्रोजेक्ट में यूज होता है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है फिलहाल। ठीक, ये हमारी लाइब्रेरीज होती है जो बनी बनाई होती है, लाइब्रेरीज का यूज करके आप काम कर सकते हैं। जैसे पाइथन को आप लीजिए तो पाइथन में बहुत सी लाइब्रेरीज है जिसको दूसरों ने बनाया है और वो अंडर पाइथन वर्क करती है, पाइथन के अंदर काम करती है। इसी वजह से पाइथन में आप हर टाइप का डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, हर तरीके का डेवलपमेंट आप कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी अलग अलग लाइब्रेरीज है। AI के लिए अलग है, मशीन लर्निंग के लिए अलग है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए अलग है। तो ये सारे फायदे हैं कि लोग लाइब्रेरीज बना के लाइब्रेरीज का कलेक्शन पर्टिकुलर उस ऑपरेटिंग उस लैंग्वेजेस के अंदर डाल देते हैं, फिर जिसको जो यूज करना है वो कर सकता है। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल आपका नोटपैड प्लस प्लस है, आप यहाँ पे आके कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ऐसे कंपोजर है जहाँ पे आप HTML में पेज डिजाइन कर सकते हैं। फायरवर्क है, ये सॉफ्टवेयर है, ये फायरफॉक्स में आता है, जहाँ पे आप डिबगिंग और मॉनिटरिंग कर सकते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्वांटा प्लस वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। 10 रीजंस ओपन सोर्स इज गुड फॉर बिजनेस, सिक्योरिटी, क्वालिटी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये ओपन सोर्स के फीचर्स होते हैं। ठीक, आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल में इन्होंने दिया, जैसे अपाचे सर्वर हमारा है, अपाचे सर्वर वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो सर्वर की तरह काम करता है और क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस को डेवलप कराता है। ठीक है, तो इतना पार्ट हमारा ओपन सोर्स का था, जिसकी PDF फाइल हम सर को भेज देंगे, आप लोग उनसे ले लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा पार्ट हमारा ओपन सोर्स का आज कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। किसी कोई प्रॉब्लम है? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? आज का पार्ट हमारा खत्म हो गया है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। बैंक ऑन ओपन सोर्स, हाँ आज थोड़ा फास्ट हो गया, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज ज्यादा तेज पढ़ा दिया हमने। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है
तो हम लोग इसको कल भी डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप फिर से समझना चाहते हैं तो हम इसको कल भी समझा देंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है। आज मुझे भी लग रहा है कि आज थोड़ा फास्ट हम चले गए। ओके, आज सभी लोग यही बता रहे हैं बहुत फास्ट पढ़ा दिया। चलिए ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको लगेगा, हाँ ठीक है, मैं स्टडी मटेरियल भेज दूंगा। अगर आपको लगेगा कि कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको कल डिस्कस करें। एमसीक्यू के लिए हमको थोड़ा टाइम दीजिए, एक आध दिन का टाइम दीजिए, मैं डेवलप करके आपको पूरा बना के भेज देता हूँ। ठीक है, एमसीक्यू के लिए एक दो दिन का टाइम मुझे दीजिए, हम उसको बना के फिर आपको भेजते हैं। ओके, और इसको देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लूंगा। ओके, थैंक यू।